बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 2 है। आज हम जो चंद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, नल मैट्रिक्स या इसको हम बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स लिख लें या आप इसको लिख लें ज़ीरो मैट्रिक्स। ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स whose each element is zero is called null matrix or zero matrix. It will be denoted by कैपिटल ओ। अब आप देखें, जो हमारे पास नल मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जो हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर आप देखें तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। देखें, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आ गया, 1 × 3। और यहाँ पे आप देखें इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। इसमें m क्या है, 3, और n की वैल्यू भी क्या है, 3। जो m हमारे पास है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज़ को, और यहाँ पे जो n है ये शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो जब आप आर्डर फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का, वो होता है m × n। तो देखिए यहाँ पे 3 × 3। अगर नंबर ऑफ रोज बराबर हों नंबर्स ऑफ कॉलम्स के, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स, यानी दूसरे शब्दों में m नॉट इक्वल टू n, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि जो हमारे पास नल मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस ऑफ अ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। देखिए हमारे पास जो 2 मैट्रिक्स है वो उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। फॉर एग्जांपल ABCDEFGHI, हमारे पास एलिमेंट है 2, 0, -3, 5, 6, 2, 10, 2 और 5। देखिए मैंने लिखा है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर। अगर आप देखें इसका ऑर्डर भी 3 × 3 है और इसका जो ऑर्डर है वो भी 3 × 3 है। तो हमारा इक्वल मैट्रिक्स की पहली शिक क्या है कि दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम, फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, बराबर। देखें ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो देखें ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू क्या है, 0 है, और सी की वैल्यू क्या है, -3। इसी तरह डी की वैल्यू 5, ई की वैल्यू 6, एफ की वैल्यू 2, सिमिलरली जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 2 और आई की वैल्यू 5। तो देखें 2 मैट्रिक्सेस उसी वक्त इक्वल हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो सेम हो। देखिए अगर मैं 2 यहाँ ए की वैल्यू 2 पुट करूँ तो देखिए 2 2 के इक्वल। अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ 0 रिप्लेस करूँ, 0 = 0। अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ -3 रिप्लेस करूँ तो देखें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स उसी वक्त बराबर होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट को मैं AIJ से डिनोट करूं और दूसरा मैट्रिक्स बी है उसके एलिमेंट को मैं BIJ से डिनोट करूं, तो इसका मतलब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब AIJ = BIJ। देखें अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर आप वैसे लिखेंगे एलिमेंट को AIJ तो ये क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। इनको एलिमेंट भी बोलते हैं और इनको इंट्रीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है addition of 2 matrices. 2 matrices are said to be equal comparable for addition when they have same order, same number of rows and same number of columns। या दूसरे लफ्जों में
कि दो मैट्रिक्स उसी वक्त ऐड हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। तो हमारे पास हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 है। ये हमारे पास जो सिलेबस है ये SM यूसुफ की बुक से हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3, जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम। बी है, उसका ऑर्डर भी क्या है 3x3। हमने क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। देखें ए प्लस बी, मैंने ए मैट्रिक्स लिख लिया, दरमियान में प्लस का साइन, मैंने बी मैट्रिक्स। देखें एडिशन उसी वक्त मुमकिन है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। देखिए इसका ऑर्डर भी 3x3 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 3x3। इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लिकेशन दोनों की एडिशन क्या है, मुमकिन है। तो कैसे ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैं आपस में ऐड करें, -3 को 3 में, -5 को 5 में। देखें 2 - 1 -3 + 3 -5 + 5। आगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है -1 + 1 4 + -3 5 + -5 1 + -1 -3 + 3 -4 + 3। तो देखें ये हमारे पास क्या आ गया, दो मैट्स को ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3x3। अगर आप देखें तो ये कौन सा मैट्रिक्स आपको याद आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका 2a + 3b। क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स बी को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। देखिए 2 ए की मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ पे 3, और मैट्रिक्स बी की मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी। पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4, 2 को मल्टीप्लाई 3 6, 2 को मल्टीप्लाई करें -5 से 10, इसी तरह -2 8 10, 2 -6 -8, इसको मल्टीप्लाई 3 से -3 9 15, इसको मल्टीप्लाई 3 से 3 -9 -15, इसको मल्टीप्लाई करें -3 9 9। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करें, इसको इससे ऐड कर दें, इसको इसमें से ऐड, और इसको इसी तरह इसको इसमें ऐड करें कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये। इनको जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करें तो हमारे पास 4 - 3 -6 + 9 -10 + 15, 4 - 3 1 -6 + 9 3 -10 + 15 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 3x3, क्योंकि ए का ऑर्डर भी 3x3 था, बी का ऑर्डर भी 3x3। दो मैट्रिक्स उसी वक्त ऐड हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर भी हमेशा 3x3 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शंस ऑफ अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को उसी वक्त आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम होना मस्ट है, वरना दोनों मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे हमारे पास वही क्वेश्चन नंबर 1 है, मैट्रिक्स जो ए दिया गया था आपको, मैट्रिक्स ए आपके पास था 2 -3 -5 -1 4 5 -1 1 -3 -4। इसी तरह बी मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 3। अब आप करेंगे ए - बी, ये मैंने ए मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दिया और यहाँ मैंने बी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, माइनस। देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 -3 -3 -5 और -5, इस तरह -1 -1 4 -+3 5 -+ 5। इनको ऐड करेंगे 2 + 1 3 -3 -3 -6 -5 -5 -10। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3a - 5b। ए को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को हम -5 से, सॉरी ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को माइनस मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। देखिए मैंने 3 ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी, -5 मैंने बी की वैल्यू। क्या करेंगे, इसको आप पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें। 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 9 -6 -15 -3 12 15 3 -9 -12,
इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 15 25, 5 -15 -25, -5 15 15। अब क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर दें, माइनस। जब माइनस किया तो 6 + 5 -9 -15 -15 -25 -3 -5, आगे 12 + 15 15 + 25 3 + 5 -9 -15 -12 -15 को प्लस करेंगे 11, इसको प्लस करें -24, इसको प्लस करें -40, इनको प्लस करें -8, इनको प्लस किया 27, इसको प्लस करें 40, इसको ऐड करेंगे 8, इसको प्लस करेंगे -24, इसको प्लस किया तो -27। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्टेंट। तो देखें इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3 × 3। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको आप अच्छे तरीके से देखें। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।